चलो, बहुत सारा एंजॉयमेंट हो गया। अब चर्चा की बात करते हैं। बेटा अब मैं जो करवाने जा रहा हूँ, दिस इज द मोस्ट मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक, जो पिछले बार भी 4 नंबर का रिसेंटली पेपर में आया था, इसके ऊपर एक पॉइंट। और ध्यान रखिएगा, हमारी एक स्टूडेंट जिसका 95 स्कोर था इकोनॉमिक्स में, वो इसी टॉपिक में से एक क्वेश्चन गलत करके आई थी 4 नंबर का। अगर वो ठीक हो जाता तो 99 हो जाते उसके। बड़ी सिंपल सा क्वेश्चन था, कई बार वही है ना कि पेपर में दिमाग ही नहीं चलता बनते का, तो वही चीज़ हो जाता है। बट ध्यान से करिएगा, मुद्दे को आराम से पकड़ते हैं, उठाते हैं और चर्चा के साथ चलेंगे आगे। सबसे पहले लिखना कंट्रोल ऑफ मनी सप्लाई। ऑब्लिक क्रेडिट सप्लाई, दोनों का मतलब एक ही होता है। आई टोल्ड यू अर्लियर इन द क्लासेस ऑल्सो, प्लीज फोकस। बेटा इसमें दो इंस्ट्रूमेंट्स होते हैं, मैंने आपके साथ कल भी इसके ऊपर चर्चा की थी। बेटा ये क्वेश्चन पेपर में ना आए ना, मेरा नाम बदल देना। एक टाइप्स ऑफ प्लान याद कर लो, और एक ये क्वेश्चन जो मैं करवा रहा हूँ वो याद कर लो। ये पक्का पेपर में आएगा, 6 नंबर का भी आ सकता है, बहुत अच्छे से करो इसको। 4 का तो आएगा ही आएगा। सबसे पहले होते हैं बेटा क्वांटिटेटिव इंस्ट्रूमेंट्स। और बेटा अगले होते हैं कौन से बेटे, क्वालिटेटिव इंस्ट्रूमेंट्स। ठीक है बेटा। बेटा क्वांटिटेटिव में हमारे सामने होते हैं, ध्यान से बेटा, 6 इंस्ट्रूमेंट्स, जिसके बारे में मुझे आपको सबके बारे में चर्चा करना है वन बाय वन। तो 6 लिख लेना पहले। बैंक रेट, नंबर 2 रेपो रेट, फिर रिवर्स रेपो रेट, फोर्थ कैश रिजर्व रेशो CRR, ये मैंने करवा रखा है आपको ऑलरेडी, याद आ रहा होगा। अगर CRR बढ़ाएंगे तो मल्टीप्लायर कम हो जाएगा और अकॉर्डिंगली मनी सप्लाई कम हो जाएगी, तो मैंने ऑलरेडी बता रखा है। आई विल बी ब्रीफिंग इट अगेन। स्टैचुरी लिक्विडिटी रेशियो, और चौथा है, छठा है सॉरी, ओपन मार्केट ऑपरेशंस। बेटा इन तीनों को बुलाते हैं पॉलिसी रेट्स। यूज्ड बाय द RBI। इन दोनों को बुलाते हैं पॉलिसी रेशियोज। और क्वालिटेटिव इंस्ट्रूमेंट्स में कौन कौन से होते हैं? पहला मार्जिन रिक्वायरमेंट, सबसे सिंपल यही होता है, और हमारी लड़की यही पेपर में गलत करके आई थी। नंबर 2 रेशनिंग ऑफ क्रेडिट, एंड नंबर 3 मॉरल सुविजन। बेटा माइंड इट, ये पेपर में आ सकता है 4 to 6 मार्क्स। उम्मीद बहुत है इसके आने की, देखो आएगा कि नहीं आएगा वो बात का मुद्दा है।
सर क्वांटिटेटिव और क्वालिटेटिव में फर्क क्या होता है, जरा मार्क कर लें। इट अफेक्ट्स द ओवरऑल मनी सप्लाई। और इसका मतलब क्या होता है, इट अफेक्ट्स द मनी सप्लाई, थोड़ा जल्दी लिखें, इन केस ऑफ selected sectors। In case of selected sectors। Note, कॉमन सेंस लगाना, कॉमन सेंस। अगर इन्फ्लेशन नाम की बीमारी चल रही है तो मनी सप्लाई में क्या ऐसा करें कि ठीक हो जाए, तो कॉमन सेंस लगाइएगा। अच्छा इन्फ्लेशन है तो सबसे पहले सर मुझे एक बात बताओ, इन्फ्लेशन है तो इन्फ्लेशन क्यों हुई होगी, क्योंकि डिमांड ज़्यादा होगी। अच्छा डिमांड ज़्यादा क्यों हुई होगी, क्योंकि लोगों को जेब में पैसा होगा, ये सर होगा। कॉमन सेंस, अगर पैसा कम कर दिया जाए तो डिमांड कम हो जाएगा, डिमांड कम हो जाए तो इन्फ्लेशन ठीक हो जाएगा। तो भैया यहाँ पे करना क्या है, मनी सप्लाई बढ़ाना है कि गिराना है, बात समझ में आ रहा है कि नहीं बे। मनी सप्लाई इज टू बी रिड्यूस्ड। मनी सप्लाई इज टू बी इंक्रीज, डिफ्लेशन में बेटा। समझ में आ गया। ध्रुव बेटे सामने देख, कुछ नहीं लिख रहा तो कम से कम फोकस तो कर। नंबर 1, पहला बैंक रेट। बेटा सारे बच्चे 3 से 4 मिनट के लिए पहले सुनेंगे, देन आई विल बी एक्सप्लेनिंग द एंटायर पार्ट। फोकस। आरबीआई, कमर्शियल बैंक, पब्लिक। सर क्या आरबीआई कमर्शियल बैंक को पैसा लेंड करता है? करता है। जिस रेट पे करता है उसको बोलते हैं बैंक रेट। बात समझ में आ गया होगा। मान लेते हैं कि इसने कितने पे किया, 9% पे किया। 1 लाख रुपए किसके पास आ गया? कमर्शियल बैंक के पास आ गया। अब वही 1 लाख कमर्शियल बैंक क्या करता है? आम जनता को बांटता है। फ्री में बांटेगा कि रेट ऑफ इंटरेस्ट लेगा? जो रेट ऑफ इंटरेस्ट वो पब्लिक से लेगा उसको बोलते हैं मार्केट रेट ऑफ इंटरेस्ट या मार्केट रेट। कॉमन सेंस। कमर्शियल बैंक पीछे 9 देकर आ रहा है, आगे 9 से ज्यादा लेगा। मान लो इसने अपना ना एक वो बना के रखा हुआ है कि यार मैं ना +2 कर दिया करूंगा। कितना कर दिया करूंगा? +2। तो कितना हो जाएगा? बात समझ में आ गया कि नहीं? अभी लोगों को ब्याज कितने पे मिल रहा है? 11% पे मिल रहा है। बात समझ में आ रहा है कि नहीं बे? अरे बोलो ना जी। कॉमन सेंस। अब यदि आरबीआई ने इस रेट को बढ़ा करके 10.5 कर दिया तो लोगों को 12.5 पे मिल रहा है? यस और नो भैया? दोनों अवस्थाओं में ये सिचुएशन ए है, ये सिचुएशन बी है। बताना बी सिचुएशन में वो पहले से ज्यादा पैसा बैंक से उधार पर लेंगे कि कम लेंगे? क्यों कम लेंगे? क्योंकि उनको रेट ऑफ इंटरेस्ट ज्यादा मिल रहा है, मतलब पड़ रहा है। यस और नो गाइस?
पक्का बात क्लिक हो गया कि नहीं? अगर तुमको ब्याज महंगा पड़ रहा है तो तुम पैसा कम उठाएगा, कम उठाएगा तो तेरी जेबों में पैसा कम आएगा, मनी सप्लाई कम हो जाएगा, मनी सप्लाई कम होगा तेरे जेबों में पैसा कम होगा तो डिमांड कम करेगा, डिमांड कम करेगा तो क्या कौन सा बीमारी हल हो जाएगा? इन्फ्लेशन। पेपर में क्वेश्चन आता है, बताइएगा कि आरबीआई इनमें से क्या करेगा इन्फ्लेशन को ठीक करने के लिए? क्या करेगा? इंक्रीज इन द बैंक रेट। बात समझ में आ गया कि नहीं? और डिफ्लेशन ठीक करने के लिए वो क्या करेगा? डिक्रीज इन द बैंक रेट। सबको समझ में आ गया कि नहीं? आ गया? यस और नो गाइस? अभी समझ में आया बेटा? फिर फोकस करिए, इसको नोट करिए। मैं इनको अब एक्सप्लेन कर दूं जो बातें बोली है मैंने आपके सामने। बेटा हर चीज इंटरेस्टिंग इंटरेस्टिंग है, रट्टा कुछ भी नहीं हो रहा है, सब समझिए बातों को बस। बैंक रेट इज द रेट हाँ हाँ, गुड मॉर्निंग। नासरा जी जल्दी करिए। पहला, बैंक रेट इज द रेट of interest at which RBI lends the money to commercial banks without any collateral। बेटा यहाँ पे बैंक रेट में कोई कोलेट्रल नहीं रखवाया जाता। कोलेट्रल का मतलब पता होगा, सिक्योरिटी को बोलते हैं। एंड कॉन्टिन्यूटी में मार्केट रेट इज द रेट एट विच क्या होता है? कमर्शियल बैंक्स गिव्स लोन टू पब्लिक। बी पॉइंट, कॉमन सेंस लगाना। मैं इन्फ्लेशन ठीक करने की बात करूंगा, डिफ्लेशन अब अपने एंड से घर पे लिखेंगे, ठीक है जी? सुनिएगा अब, इफ द बैंक रेट इज इंक्रीज्ड, इफ द, लिखिए भैया बी पॉइंट, इफ द बैंक रेट इज इंक्रीज्ड then the market rate would also increase, then the market rate would also increase, that is the people will get the credit at higher rate of interest। बेटा अगर महंगा सामान मिलेगा, महंगा पैसा मिलेगा तो पैसा कम आएगा कि ज्यादा आएगा? कम कर दोगे? यस और नो? ड्यू टू दिस, फुल स्टॉप डाल के लिखो, ड्यू टू दिस डिमांड फॉर क्रेडिट विल बी लोवर्ड।
and accordingly money supply will be lowered. Money supply will be lowered. फुल स्टॉप डाल के आगे लिखेंगे ड्यू टू रिडक्शन इन मनी सप्लाई due to reduction in money supply, the aggregate demand in the economy will be lowered. Aggregate demand in the economy will be lowered. कम हो जाएगी. And consequently, हाँ जी, which problem will be tackled in the देखो consequently the problem of inflation will be tackled भाग क्लिक हुआ कि नहीं हुआ गाइस? यस और नो? यस सर, यस सर, यस सर. वाइस वर्सा घर से लिख लेंगे इसका पॉइंट. यस सर. नेक्स्ट पॉइंट लिखिएगा, हेडिंग प्लीज. ओपन मार्केट ऑपरेशंस. बेटा एक बात बताना, अगर हम लोग टोटल डिमांड डिपॉजिट की बात कर रहे थे, प्लीज फोकस करिएगा सारे बच्चे, मेरे को देखिए 1 मिनट के लिए सुनिए. अगर आपने ढंग से उस चैप्टर को पढ़ा, उस टॉपिक को पढ़ा, प्रोसेस ऑफ मनी क्रिएशन को, तो वहां पे आपने देखा था टोटल डिमांड डिपॉजिट इज इक्वल टू कैश रिजर्व्स, जो कि 10,000 थे. मल्टीप्लाई बाय द मल्टीप्लायर. यस और नो गाइस? और मल्टीप्लायर क्या था? 1/CRR. क्या मनी क्रिएशन इन दोनों फैक्टर्स पे डिपेंड कर रही है? बात समझ में आ गया कि नहीं? सपोज करो CRR 10% था, तो 1/CRR क्या होगा? 10 टाइम्स. अगर कैश रिजर्व 10,000 के थे तो तेरा मनी सप्लाई कितने का हो गया? 1 लाख का. अगर ये कट करके मैं 5,000 कर दूं तो कितने का मनी सप्लाई रह गया? मात्र 5,000, सॉरी 50,000 का. बात समझ में आ गया कि नहीं भे? अरे हाँ या ना भैया? अगर मैं इसे कम कर दूं तो मनी सप्लाई कम हो जाएगी, डिमांड कम हो जाएगी, इन्फ्लेशन कम हो जाएगी, ठीक हो जाएगी. बात समझ में आ गया कि नहीं? हुआ क्या, गवर्नमेंट के अंदर गवर्नमेंट की कुछ सिक्योरिटीज हैं. ये हैं गवर्नमेंट की सिक्योरिटीज. क्या आरबीआई गवर्नमेंट का एजेंट होता है? यस. क्या वो गवर्नमेंट की सिक्योरिटीज को बेचता और खरीदता है? यस, करता है. एक बात सुनना, आरबीआई ने क्या किया, गवर्नमेंट की सिक्योरिटीज को बेचने के लिए पॉलिसीज बनाना शुरू कर दिया, जहां पे वो ये कह रहा है कि मैं आपको ज्यादा रेट ऑफ इंटरेस्ट दूंगा. कॉमन सेंस लगाइएगा. अब यहां पे कर क्या रहा है, आरबीआई सेल कर रहा है गवर्नमेंट की सिक्योरिटीज, इकोनॉमी में सेल कर रहा है. सेल करेगा तो लोगों से पैसा ले लेगा. यस और नो गाइस? अगर लोगों से पैसा ले लेगा तो संजम जैसे लोग 10,000 जमा करवा पाएंगे कि 5,000 जमा करवा पाएंगे? 5,000 जमा करवा पाएंगे. यस और नो गाइस? बात समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा? क्लियर हो गया कि नहीं हो गया? यस सर. पक्का बात क्लिक हो गया कि नहीं? क्लियर हो गया कि नहीं? यस सर. तो भैया अब क्या हो गया, जब आरबीआई ने
गवर्नमेंट सिक्योरिटीज को ओपन मार्केट में बेचना चालू किया है तो लोगों के पास पैसा कम हो गया है, जिसके कारण वो बैंक में पैसा कम जमा कराएंगे, कैश रिजर्व कम हो जाएंगे, कैश रिजर्व कम हो जाएंगे तो मनी सप्लाई कम हो जाएगी, मनी सप्लाई कम हो जाएगी तो आपका डिमांड कम हो जाएगा, तो क्या हो जाएगा, इन्फ्लेशन ठीक हो जाएगा। बात समझ में आ गया होगा। आरबीआई ने जानबूझ के बाय करने शुरू कर दिए हैं। अगर वो बाय करेगा, आप लोगों से खरीदेगा तो आपको पैसे देगा, आपके पैसे आ जाएंगे। अब बैंक में और जमा कराओगे, और जमा कराओगे तो बैंक के कैश रिजर्व बढ़ जाएंगे, मनी सप्लाई बढ़ जाएगी, डिमांड बढ़ जाएगी, डिफ्लेशन ठीक हो जाएगी। अब सारा कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया कि नहीं होगा? पूरा कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया कि नहीं हो गया? तो ये होता है ओपन मार्केट ऑपरेशंस, जहां पे गवर्नमेंट, जहां पे आरबीआई क्या कर रही है, गवर्नमेंट की सिक्योरिटीज को बाय और सेल करके मनी सप्लाई के अंदर चेंजेस ला रही है। दैट्स इट। लॉजिक क्लियर हो गया जी? हाँ या ना भैया? ये लिखिएगा प्लीज। बस इसके बाद क्लास को वाइंड अप करेंगे, पहले इसको लिख लेते हैं आराम से। लिखिए, इट मीन्स क्या, बाइंग और सेलिंग the securities in the open market by the RBI on the behalf of, हाँ जी, गवर्नमेंट बी पॉइंट। सर सिक्योरिटीज कौन सी होती हैं, लिख देना, नेशनल सेविंग सर्टिफिकेट्स। सिक्योरिटीज का एग्जांपल लिख दीजिए, नेशनल सेविंग सर्टिफिकेट्स, जिसको मैं एनएससी भी बोलते हैं, एनएससीज। बी पॉइंट, when the RBI sells the securities इसे होगा क्या, then the RBI soaks, SOAKS, soak कर लेना, soak the liquidity in the economy. सोक का मतलब है कम कर देना, रिड्यूस कर देना, liquidity in the economy, and accordingly people can deposit less cash in the banks, thereby reducing the cash reserves of the banks, and consequently क्या, there will be a reduction in the total money supply. टोटल मनी सप्लाई में कमी आ जाएगा, और जब मनी सप्लाई कम हो जाती है तो कौन सी बीमारी हल हो जाती है, इन्फ्लेशन, एंड फाइनली द प्रॉब्लम ऑफ इन्फ्लेशन कैन बी सॉल्व्ड। तो इन्फ्लेशन को ठीक करने के लिए क्या करेगा, बाय के सेल, सेल, समझ में आ गया कि नहीं?
ब्रैकेट में लिख दे इन्फ्लेशन कॉम अपना हाइफन सेलिंग द सिक्योरिटीज। उम्मीद है बात समझ में आ गई होगी। बाय वाला घर से लिखेगा, बाय वाला घर से लिखेगा, सेम वे से लिखेगा जैसे मैंने लिखा, उसे उल्टा करके लिखना है बस। थैंक यू सो मच। कल हम इसके क्वांटिटेटिव को खत्म करने का प्रयास करेगा और परसों को तुम्हारा बैंकिंग खत्म कर देगा। मंडे ऑनवर्ड थ्योरी ऑफ इनकम एंड एम्प्लॉयमेंट गाइस, पूरा महीना लगाऊंगा उसके ऊपर, डिस्कस करते हैं।